हम हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर। भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया 1300 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का जंगल, जहां टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट और हज़ारों प्रजातियों का घर है। इसके दिल में है टिकाला जोन, सबसे बड़ा, सबसे फेमस और टाइगर साइटिंग्स के लिए एकदम लेजेंडरी। यहाँ हर मोड़ पर आपको लगता है शायद अगले सेकंड बाघ सामने हो। अगले कुछ मिनट हम आपको दिखाएंगे हमारे लास्ट सीजन की सबसे एडवेंचरस मोमेंट्स यहीं टिकाला के जंगल में। एक खूबसूरत दोपहर हम निकले अपने टिकाला कैंपस से और चल पड़े सांबर रोड की तरफ। हमें अंदाज़ा था कि पेड़ वाली और उसके बच्चे नदी के उस पार हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने किल किया हुआ था और वो अपनी वापसी ज़रूर करेंगे इस तरफ। 3 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे हम। जनवरी 2025 का वो पल जब हमने बस एक उम्मीद थी, पेड़ वाली टाइगरस अपने सब अडल्ट कब्स के साथ नदी को क्रॉस करेगी। और फिर वही हुआ। दूर से वो नजर आई, शान से, अटूट कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चों को लीड करती हुई। हर कदम पर उनकी निगाह अपने बच्चों पे थी, जैसे एक माँ अपने बच्चों को सुरक्षा दे रही हो। और जब उन्होंने नदी को पार किया, क्या ही खूबसूरत, क्या ही अद्भुत मंजर था। टिकाला का वो पल हमेशा के लिए यादगार बन गया। आगे भगा रहे हैं उनके चक्कर में। देखेंगे हम भी किस हिसाब से। महीने बीत गए, मौसम बदला और फिर आए हम टिकाला मई 2025। दोपहर की सफारी शुरू हुई पूरी गर्मी में, कॉन्फिडेंस के साथ और विद फुल एंटिसिपेशन हम चल पड़े सांबर रोड की तरफ। इस बार भी हमारे पास खबर थी कि पेड़ वाली और उसके बच्चे सांबर रोड के आसपास ही हैं। हमने अपनी जीप को उस ट्रैक पर पोजीशन किया जहां से हमें उम्मीद थी उनके आने की, और फिर शुरू हुआ हमारा पेशेंस का खेल। और हाँ, किस्मत ने हमारा फिर साथ दिया। कुछ पल बाद उसकी बेटी निकली। उसकी चाल, उसके कॉन्फिडेंस ने हमारा दिल जीत लिया। वो पल, जिस तरह से उसने अपनी प्यास बुझाई, वो खूबसूरत आंखें, जिस तरह से वो बार बार हमारी ओर देख रही थी, शायद हमारी सबसे अडोरेबल साइटिंग थी। टिकाला हर बार एक नई कहानी सुनाता है। It was a late January afternoon, just before the last hour of safari time. और हमने देखा एक शानदार ब्यूटीफुल मेल टाइगर जो सबको
रोमियो के नाम से जाना जाता है, बैठा था बिल्कुल रोड के बीचों बीच। हम उसके पीछे थे और वो बिल्कुल काम लेकिन हर पल अलर्ट। उसके कान बार बार ट्विच कर रहे थे, जैसे जंगल की हर आवाज को महसूस कर रहा था। कुछ मिनट बाद वो खड़ा हुआ, एक नजर डाली बुशिश की तरफ जहां हिरन अलर्ट खड़े थे, और फिर वो चला गया एक ऐसी चेस पे जो हम देख नहीं पाए। सिर्फ हिरन की वार्निंग कॉल्स और जंगल की खामोशी। कुछ पल बाद रोमियो वापस आया, रोड क्रॉस की और दूसरी तरफ जंगल में गायब हो गया। यह था हमारा उसके साथ आखिरी मुलाकात, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक टेरिटोरियल फाइट में वह घायल हुआ और फिर कभी वापस नहीं आया। द ग्रेट मेल टाइगर रोमियो, नाउ अ पार्ट ऑफ टिकाला's इटर्नल जंगल स्टोरी। इट वॉज अ क्रिस्प जनवरी मॉर्निंग, सफारी टाइम, और हम निकल पड़े डिकाले के पार एरिया की तरफ इन सर्च ऑफ द लेजेंडरी पार वाली टाइग्रेस और उसके सब एडल्ट कब्स। रास्ते में हमने क्रॉस किया वो मशहूर राम गंगा ब्रिज जो टिकाला को पार से जोड़ता है और जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। हमारी एक्सपर्ट टीम ने अंदाज़ा लगाया, सोनू भाई और हमारे जीप ड्राइवर, कि पूरा परिवार पीछे सीजनल रिवर को क्रॉस करेगा। सही अंदाज़ा, एक एक करके पूरा परिवार सामने आया और हम बस देखते रह गए, स्पेल बाउंड। पर जंगल हमेशा सरप्राइजेस देता है। अचानक हमारी जीप ने स्टार्ट लेना बंद कर दिया। टाइगरस फैमिली आगे बढ़ रही थी, पर हमारी जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर एक दूसरी जीप ने हमारी सहायता करी और हमारी जीप को पुश किया और हम फिर चल पड़े। और फिर हमने देखे दो खूबसूरत कब्स एक साथ बैठे हुए। कुछ लम्हे शब्दों से नहीं, सिर्फ दिल से महसूस किए जा सकते हैं। वैसा था वो नज़ारा। पार वाली टाइग्रेस अपने बच्चों के साथ जंगल में गायब हो गई। फिर कुछ पल बाद हमने उसको जंगल में सोते देखा। और कब्स कहीं जंगल में गायब थे। अप्रैल 2025।
हम सरबदुली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुके थे। इवनिंग सफारी ख़त्म करके वापस आ रहे थे। खिन्ननौली गेस्ट हाउस क्रॉस किया ही था और बस थोड़ी दूर गए कि सामने एक अनफॉरगेटेबल साइट मिल गई। रोड के बीच पेड़ वाली टाइगर्स बैठी थी। ओवरनाइट रेन से बनी छोटे से पडल से पानी पी रही थी। क्या रॉयल प्रेजेंस थी उसकी, एकदम फियरलेस। फिर वो सीधा हमारी जीप की तरफ बढ़ने लगी। हम धीरे धीरे रिवर्स करते रहे गिम्बल देना मेरा। और फिर उसने रोड के बीच ही लेटकर हमें ब्लॉक कर दिया। कॉर्बेट के रूल्स सिंपल है। टाइगर को साइड से क्रॉस करना स्ट्रिक्टली मना है। मतलब अब सिर्फ वेट करना था। लेकिन ऑनेस्टली हमें बुरा नहीं लगा। जंगल की खामोशी में उस टाइगर्स के सामने बैठना ही एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। समय बीत रहा था, अंधेरा गिर रहा था, पर टाइगर्स मूव ही नहीं हुई। 3 जीप्स रुकी हुई थी। हमने हिम्मत करके जीप साइड से निकालना चाहा और उसने एकदम से चार्ज कर दिया। सबका हार्ट बीट फ्रीज हो गया और हम फिर वहीं रुक गए। लगभग अंधेरा हो चुका था और अब कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी अटेम्प्ट की। इस बार किस्मत ने साथ दिया। टाइग्रेस खड़ी हुई और हमने अपनी जीप बहुत ही धीरे उसके पास से क्रॉस की। वो पल एकदम टेरिफाइंग भी था और एकदम मैजिकल भी। जंगल का असली थ्रिल इसमें है, तो यार जहाँ डर और खूबसूरती दोनों एक साथ मिलती हैं। और ये मोमेंट हमेशा याद रहेगा सिर्फ जिम कॉर्बेट में। As the sun sets over the forests of Jim Corbett, we realize safaris are not just about spotting tigers. They are about patience, respect, and surrendering yourself to the wild. Each sighting, चाहे वो थ्रिलिंग हो या मैजिकल, leaves us spellbound, reminding us कि जंगल का असली मालिक सिर्फ और सिर्फ टाइगर है। और इसलिए हर सफारी एक नई कहानी है, एक नया एहसास है जो हमेशा दिल में बस जाता है। This was not just a tiger sighting. This was an unforgettable experience, only in Jim Corbett. आ तो सकते हैं, पहले मेन रोड शाम को होगी सर। मेरा रिजल्ट कहाँ रही है आपकी बात। हाँ देख रही है हमें, देख रही है पूरा। नीचे बैठा है टाइगर यार, एकदम स्ट्रीम पे बैठा है, झाड़ियाँ बीच में भी। अब नॉट टेकिंग अ गुड लुक। बना रहे हैं, बना रहे हैं मेरा नाम पनीर भुर्जी, अमृतसरी पनीर भुर्जी। ठीक है सर।